यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में देर हो गई। एक तो बच्चों के फ़ोन ज़्यादा आ रहे थे, आज गुरु पूर्णिमा है और बच्चों को टेलीफोन पे थोड़ा कुछ फंडे भी सिखाए हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे आज निश्चित कर लिया कि शनिवार और इतवार को 2 वीडियो शनिवार को बनाऊंगा और 2 बनाऊंगा इतवार को। और मैं हर्षद मेहता, केतन पारिक एंड 2008 की मंदी और कोरोना, इन सब का लाइव हाल बताऊंगा सबको, और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हिस्ट्री देके, एग्जाम्पल देके, विद प्रूफ मैं सबको ये सारी बात बताऊंगा कि मेरे साथ इस शेयर बाज़ार में क्या क्या अब तक हुआ। तो बच्चे तो टेलीफोन बंद ही नहीं कर रहे थे, तो वीडियो बनाऊंगा भाई मैंने कि दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी करो। तो शनिवार इतवार को दोनों दिन मैं काफ़ी बिजी होके और सारी रामकहानी बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आज का बाज़ार बहुत ही कंफ्यूजिंग था। सुबह तो लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, 16,140 गया और उसके ऊपर ये फिर नहीं गया। यहाँ तक कि 2-3 घंटे एक ही जगह पर रुका रहा, ऐसा भी एक पोजीशन आई। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा मूवमेंट दोस्तों नहीं रही। तो हमारा बाज़ार तो बहुत ही एक पेचीदा स्थिति में था। जो 16,140 सुबह 16,120 के आसपास खुला और 140 तक गया। एंड दोस्तों बहुत देर तक, 1-1.5-2 घंटे तक वहीं रहा। फिर उसने 16,000 को काट दिया और एक मोमेंट पे ये लगभग 3 बजे जब हमारे जी टीवी के विशेषज्ञ भी एक अचरज में पड़ गए कि 100 पॉइंट डो जोन फ्यूचर अप है और हमारा मार्केट डाउन है, क्या डायरेक्शन दे दें। हम पूरा डायरेक्शन लेस हैं। उस समय पे दोस्तों 15,950 टच कर दिया था निफ्टी 50 ने, और बैंक निफ्टी ने 760 टच कर दिया था, 34 से 760। तो देखिए कैसी परिस्थितियों में बाजार चल रहा है। जब 3-4 दिन पहले पूरा वर्ल्ड मार्केट रेड था, हम ग्रीन में थे। आज वर्ल्ड मार्केट, एशियन एंड डो जोन फ्यूचर्स ग्रीन में थे, तो हम जबरदस्त रेड में थे। देखिए पहले जब वर्ल्ड मार्केट रेड में था, हम ग्रीन में थे, ऊपर खींच दिया। कितना खींच दिया? 16,132 खींच दिया एक दिन। उसके बाद 16,220 खींच दिया एक दिन। तो देखिए अभी तक भी मेरे लेवल याद हैं। 16,011 पे बंद हुआ, फिर 16,132 पे बंद हुआ, फिर 16,220 पे बंद हुआ। और उसके बाद दोस्तों बाजार, पूरी वर्ल्ड मार्केट रेड थी। डो जोन फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट डाउन था, लेकिन फिर भी हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी देखिए ग्लोबलाइज, क्योंकि हमारा रुपया भी डाउन था, डॉलर इंडेक्स भी बहुत बुरी स्थिति में था, और फिर भी ऊपर में बाजार खींच रहे हैं। तो कोई लॉजिक नहीं बनता दोस्तों। आज क्योंकि पहले तो ये था कि 1-2 स्टॉक को पकड़ा और खींच दिया। आज क्या हुआ? डो जोन फ्यूचर पहले ग्रीन में था, एशियन मार्केट अच्छे खासे ग्रीन में खुले। निफ्टी 50 120 से 140 तक गया, फिर वो एक जगह बैठ गया और उसने 16,000 भी काट दिया दोस्तों। 16,000 के ऊपर कई बार गया, कई बार नीचे गया। हमें साफ दिखाई दे गया कि भाई डो जोन फ्यूचर 100 पॉइंट ग्रीन में है, इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूरोप रेड में है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 6 बजे इन्फ्लेशन यूएस के डाटा आएंगे। तो दोस्तों देखिए, हम तो 15,966 पे बंद हो गए, 15,950 टच करके। और बैंक निफ्टी हमारा 35,308 तक सुबह गया और 34,757 टच करके 34,827 पे बंद हो गए। जबकि हमने जो लेवल थे सुबह दिए थे कि देखिए आज अभी की स्थिति देख के डू कॉशियसली, सावधानी से काम करिए, सावधानी से काम करिए। 16,180 तक जा सकता है।
और बैंक निफ्टी 35,550 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट की दूरी रही और निफ्टी में भी 40 पॉइंट की दूरी रही। फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि देखिए अभी सारी स्थिति का जायजा लेके ये 15,927 सपोर्ट लेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। यानी 15,160 के नीचे वहां भी 40 पॉइंट का गैप रहा, ये 27 तक नहीं पहुंचा। बैंक निफ्टी 34,652 पे जो पिछली सपोर्ट थी वहां तक जाएगा, लेकिन दोस्तों 200 पॉइंट का डिफरेंस वहां भी दिखाई दिया। तो बीच में ही मार्केट भी संशय की स्थिति में था कि किधर जाए, जबकि यूरोप रेड था और जब हम बंद हुए तो यूरोप थोड़ा थोड़ा रेड कम हो गया था, यानी रिकवर हुआ था वो। फिर भी हम निफ्टी 50 को नीचे ही लेके गए दोस्तों। इसकी चाल ऐसी लग रही थी कि ये थोड़ा खींच देगा। तो आज अब कॉल और पुट का प्रीमियम का ईटिंग कहो या निफ्टी भी थोड़ा संशय की स्थिति में था कि किधर जाए। स्टॉक्स स्पेशल रिलायंस को 2434 से तोड़ना शुरू हुआ और रिलायंस 2373 तो मैंने देखा था, वहाँ तक टूटा। देखिए कितना टूटा। उस रिलायंस की वजह से हमारा इंडेक्स टूटा, क्योंकि टाटा स्टील तो 917 रुपये भाग गया, वेदांता 233-34 रुपये भाग गया। तो और बाकी जो बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस वो भी ज़्यादा नहीं टूटे रिलायंस के माध्यम से। तो क्या हो रहा है दोस्तों, सिंडिकेट पुंटर्स या ऑपरेटर एक दो शेयर को पकड़ते हैं और उसी से ही बाजार को अपनी मनमर्जी से तोड़ देते हैं, उसी से ही मनमर्जी से उठा देते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। खैर अब हम आ जाते हैं, ये तो रही हमारी बाजार की बात। अभी जैसे ही महंगाई के डाटा आए तो देखिए रिटेल में 5.8 हो गया है एंड सीपीआई जो उनकी है वो 9.1 हो गया है, यानी 41 साल के सबसे ज़्यादा बड़े स्तर महंगाई पे दिखाया गया। इसकी देखते ही देखते दोस्तों जो डो जोन फ्यूचर्स 150 पॉइंट 10 मिनट पहले ऊपर था, ग्रीन में था, वो 300 पॉइंट नीचे हो गया। कर लो बातें। 400 पॉइंट डो जोन एक्चुअल 7 बजे खुला और 300 पॉइंट नैस्डैक नीचे में खुला। अभी थोड़े थोड़े रिकवर हुए हैं जब मैं वीडियो बनाने के लिए वहाँ से चला, और SGX निफ्टी हमारा 15,863 दिखा रहा था, जबकि नैस्डैक और डो जोन्स थोड़े थोड़े रिकवर हुए थे। ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होता है दोस्तों वो सुबह को पता चलेगा। डो जोन फ्यूचर्स क्या बात करता है, क्योंकि विश्वसनीय तो ये फ्यूचर उचर अब रहे नहीं, इसलिए क्योंकि पहले जब हम अप या डाउन के हिंट दिया करते थे तो ओबे हुआ करता था, सब कुछ ओबे हुआ करता था। मेरे यूट्यूब के कमेंट्स वालों को भी पता है कि ओबे हो। आज कोई भी ओबे ये लेवल्स नहीं हो रहे हैं, किसी के भी नहीं हो रहे दोस्तों, किसी के भी नहीं हो रहे। और जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, वो तो मेहनत है इंसान की, अपनी बहुत मेहनत है। आंख बंद करके कोई स्टॉक देने का जमाना रहा नहीं। आज हमने हिंदुस्तान जिंक दिया था दोस्तों, सारे स्टॉक गिरे, सब कुछ गिरी, पूरा दुनिया गिरी। हिंदुस्तान जिंक 270 रुपये से नीचे, जैसे ही 10 पैसे नीचे आया तुरंत ऊपर भागता था, क्योंकि कंपनी की मीटिंग चल रही थी डिविडेंड पे। 20 जुलाई उसकी एक्स डिविडेंड डेट है। 21 रुपया कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 273 रुपये 15 पैसे पे पहुंचा। हमने अपने मेंबर्स को बोल दिया था कि भाई जिसको रखना है वो रखो, आपकी बाइंग कॉस्ट से ज़्यादा ही है, और जिसको बेचना है वो बेच दीजिए, मैं तो रखूँगा, मुझे तो 21 रुपया चाहिए। और 10 रुपया गिरेगा या 20 रुपया गिरेगा मंदी में, मैं और ख़रीदूँगा। कम से कम इस मंदी रिसेशन में डिविडेंड का पैसा तो घर में आए। स्टॉक भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। डाइवेस्टमेंट दोस्तों मेहनत करके दिया था बच्चों को। पिछले 3-4 साल का डिविडेंड डेट की मूवमेंट देखी थी इसकी कितनी होती है। एक बार 17 रुपये भागा, एक बार 10 रुपये भागा, आज भी 8 रुपये भागा। तो दोस्तों मेहनत करना पड़ता है। पिछला डेटा प्राइस हिस्ट्री खोल के पूरा डेटा देखना पड़ता है, इसीलिए। और लो ऐप पे है, 242 नीचे सबसे नीचे गया है, 408 ऊपर में गया है। अभी ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है,
तो नीचे गिरेगा तो दोस्तों हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे। इस तरह का मेहनत करके हमने शेयर दिया, हमारी मेहनत कामयाब हुई। बाकी निफ्टी के लेवल और बैंक निफ्टी के लेवल में हम 100% फेल हुए। फेल इन द सेंस, जो ऊपर के दिए थे वहाँ भी ये नहीं पहुँचा, जो नीचे के दिए थे वहाँ पे भी ये नहीं पहुँचा। कल क्या होगा, हम कल के लेवल देने में भी अनेबल हैं। इसलिए क्योंकि ओबे तो ये करता नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुंटर्स ऑपरेटर या सिंडिकेट कुछ स्टॉक को पकड़ के ऊपर खींच देंगे और इंडेक्स ऊपर भाग जाएगा। ये हो रहा है सर। अब उनको आप FII का नाम दे दें या उनको आप DII का नाम दे दें या आप उनको ऑपरेटर का नाम दे दें। अभी आज दोस्तों 2800 करोड़ की 2900 करोड़ की कैश में FII ने बिकवाली की, 1700 करोड़ की DII ने खरीदारी करी। अब इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ होगा, डेटा आया नहीं था, थोड़ा सा देर हो गया। वो गोल्ड नोच, उसमें भी बिक्री हुई होगी, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट तो नीचे ही बंद हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इस मुकाम पे जब इस तरह से महंगाई US में बहुत ज़्यादा आई तो ये तो निश्चित हो गया कि 75 बेसिस पॉइंट 26 जुलाई को बढ़ने वाला है। दूसरा ये भी एक क्लियर हो गया कि स्टैगफ्लेशन यानी अनएक्सपेक्टेड रिसेशन लाइकली टू कम आ सकता है। तीसरा दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट पक्का आपको दिखाई देगा, इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई दिखाई देंगी, माल बिकेगा नहीं, वो स्थिति आ सकती है इस महंगाई के आंकड़े के जरिए। और रशिया यूक्रेन पे जोर दिया जा रहा है कि आप इस लड़ाई को बंद करिए। तो दोस्तों मैं तो सीधे सीधे बताता हूँ ऐसे में करना क्या चाहिए। जो डिविडेंड देखिए, CE/PE को तो भूल जाइए, आपको मूवमेंट कितना देखिए, एग्जैक्टली जो करेक्ट मूवमेंट आज निफ्टी 50 में हुआ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको, वो 16,130 से और 15,070 के बीच हुआ, यानी 30 पॉइंट उधर 30 उधर, 60 पॉइंट में ही उसकी मूवमेंट रही। 60 पॉइंट की मूवमेंट में आप क्या करोगे, जब तक खरीदोगे 20 पॉइंट वहाँ चले गए, बचे 40 में भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैलकुलेशन ये है निफ्टी 50 की, यही माजरा बैंक निफ्टी का है। तो कॉल और पुट कितना ही दिमाग आप लगा लीजिए, और जिनके पास में पुटे हैं वे ये सोच ले कि कल तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। दोस्तों ये ओवरनाइट डेवलपमेंट क्या होता है वर्ल्ड वाइड, उस पर डिपेंड करेगा। हम अभी क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि पुट वालों को फ़ायदा ही हो, क्योंकि ये मैंने बताया ऑपरेटर है, ऊपर खींच के बैठ जाएगा, उनकी पुटों का प्रीमियम डीके करेगा, खाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कोई लॉजिक इस बाजार में आजकल नहीं चल रहा है, सिर्फ लॉजिक चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक में चल रहा है। फंडामेंटली जो मजबूत स्टॉक हैं आप उनको खरीद लीजिए और उनके डिविडेंड को आप चखिए, कैश करिए। बहुत अच्छा डिविडेंड मुझे मिला, 3 4 5 कंपनियों का बहुत अच्छा मिला दोस्तों। टाटा स्टील के बहुत अच्छे पैसे घर में आए तो अच्छा लगा, और अभी भी वो 917 रुपये आज भाग गया था। तो आप कैसे कह दोगे कि इंडियन मार्केट डाउन है, टाटा स्टील तो टॉप पे है। 896 था सुबह और 917 फिर मैंने उसका भाव देखा। वेदांता 228 पे देखा, फिर मैंने 234-35 पे भी देखा। सिर्फ एक रिलायंस से नीचे आया दोस्तों। बजाज ट्विल्स अच्छे ऊपर में ही थे जो बाद में नीचे आए। हिंदुस्तान जिंक तो मेरा टस से मस नहीं हुआ, 8 रुपये ऊपर ही बढ़ के बंद हुआ। तो दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक मैं नाम भी बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं। क्या HPCL बेकार है, 14 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 220 रुपया फिर आएगा, फिर पकड़ लेंगे, 245 में बेच खाए। तो दोस्तों नीचे आएगा ऐसा माइंड सेट करिए, नीचे आए तो भी
प्रॉफिट लो, और मार्केट भागता है तो भी प्रॉफिट लो। सेल ऑन राइज कर दीजिए, नीचे आए तो बाय ऑन डिप कर दीजिए। वो फंडामेंटल स्टॉक जिनकी फंडामेंटल एनालिसिस आपके सम्मुख रखी हो। चोर, वीकर हैंड, वीकर ग्रुप एंड पेनी, डोंट टच एट ऑल। दोस्तों फोन करिए मुझे, मैं बताऊंगा वेदर यू आर रेडी टू बाय और नॉट। स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं, फिंगर टिप पे मेरे लिखा हुआ। आज एक बच्चे ने बहुत स्टॉक पूछे मेरे से, ऐसे ऐसे पूछे कि उनके नाम भी मुझे याद नहीं है। जैसे मैं खोलता था, अरे भाई इसकी तो दुकान ही बंद होने वाली है, बता देता हूँ, BPL नाम तो बहुत पुराना है। अरे 140 से 30 करोड़ की तो बिक्री रहेगी 4 साल में। ऐसा लगा जैसे दुकान बंद होती हो। ऐसे स्टॉक क्यों खरीदोगे भाई? हैवेल्स खरीदो, अगर बिजली में ही जाना है तो हैवेल्स खरीदो। फिर एक बच्चे ने एक स्टॉक और पूछा, गोल्ड वाला, दर्शन ने पता नहीं क्या था भाई, मुझे तो याद नहीं नाम। अरे भैया वो क्यों खरीदते हो, टाइटन खरीदो। अच्छे फेमस रिनाउंस्ड स्टॉक खरीदिए। फर्जी, गंदे, गड़बड़, बेकारे, नकारे, पैनी स्टॉक की तरफ देखिए भी मत दोस्तों। टाइटन तो महंगा, अरे एक स्टॉक खरीदो ना, 2 शेयर खरीदो ना भाई। आधा तो आता नहीं है, आधा तो मुझे लॉस भी हुआ है। एक शेयर IOC का पड़ा था कोटक सिक्योरिटीज के डीमेट में। अब एक शेयर पे मुझे आधा बोनस थोड़ी मिलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए थे, लेकिन मैं भूल भाल गया, मैंने कि भी एक तो PL में वो ज़्यादा माइनस दिखा रहा है, एक शेयर को ही दिखाएगा ही दोस्तों, क्योंकि एक शेयर महंगा लिया हुआ था, उस पर बोनस मिला नहीं। खैर ये तो थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का समय है अगर डिप पे बाजार जाता है। शेयर्स के नाम भी बताऊंगा शनिवार और इतवार को। अपने पिछले 4 अकेजन्स के एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको। सारी चीज़ें डिटेल में दिल खोल के आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप मेरे मेंबर हो या नहीं हो, इसी वीडियो के माध्यम से सबको मैं सोचता हूँ अपना तजुर्बा दूं और सबको मैं अच्छी बातें बताऊं कि शेयर बाजार में क्या आपको करना है, कैसे डील करना है, कैसे पैसा अर्न करना है, उस पैसे का क्या करना है, सारी एक एक चीज़ बताऊंगा और किन किन स्टॉक में करना है। अभी आप कहेंगे कल के लिए तो कुछ देते जाइए। दोस्तों कल के लिए हिंदुस्तान जिंक तो सब शेयर है नहीं, एक्सपेक्टेड था गुड डिविडेंड। कंपनी डाइवेस्ट भी होने वाली है, किसको होने वाली है मुझे ये भी पता है, कितने रेट पर होने वाली है मुझे ये भी पता है दोस्तों। जल्दी से जल्दी होगी और कंपनी में आपके पास में अगर 10-20 शेयर हैं तो अच्छी वैल्यूएशंस उनकी होंगी। काम भी कंपनी का बहुत अच्छा है। दूसरा, अभी कोई इस मुकाम पे मेरे दिमाग में शेयर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2367 रुपये आज मैंने रिलायंस के लिए रखा था। 2367 जब जिस दिन ये 170 गिरा था तो 2367 से ही वापस घुमा था। अगर उसको तोड़ता है दोस्तों तो उसके 2 शेयर पकड़िए, 2351 पे, 2340 पे, 2310 पे, फिर 2290 पे, और 2200 आते आते आपके हाथ में 10 शेयर होने चाहिए। इस तरह से प्लीज़ प्ले करिए आप। तो मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बना के यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।